हाय स्टूडेंट, मैं जेपी सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ और ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने इन टॉपिक्स को लिखा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये टॉपिक जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। दूसरी बात, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और उन लोग से भी सब्सक्राइब करा दीजिए जो लोग इस वीडियो से रिलेटेड हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा मैं कंटेंट आपको दे पाऊंगा। ये कंटेंट यूट्यूब पर हमेशा रहेगा ताकि आपको बोर्ड्स एग्जाम में भी हेल्प मिले। और ये जो टॉपिक है, ये वीडियो है, ये केवल बोर्ड्स एग्जाम के लिए ही नहीं है। 9th, 10th, 11th, 12th लोअर क्लास के बच्चे हो गए जो 8th क्लास के हैं और कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं एसएससी, जेएसएससी सभी के लिए हैं, ठीक है। तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, देखने को बोलिए ताकि उन्हें उनके एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और अगर आप झारखंड गढ़वा में बिलोंग करते हैं तो मैं चंचल ट्यूटोरियल्स में पढ़ाता हूं और जेपीएस ट्यूटोरियल्स, जो दोनों कोचिंग्स एक ही जगह पर हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ लीजिए। बहुत ही कम फ़ी में आपको एक अच्छी नॉलेज दी जाएगी ताकि आपके जो नंबर्स हैं एग्ज़ाम में बूस्ट कर जाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अपना क्लास आगे रन करता हूँ। तो हमारा जो स्टूडेंट पहला टॉपिक है वो अम्ल है, यानी एसिड। तो हम पहले समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, व्हाट इज एसिड। देखिए, वे सारे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दोज कंपाउंड्स विच गिव H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। और आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। लेकिन मैं आपको बस डिफिनेशन पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, इसे समझाऊंगा भी, ठीक है। अब ये जलीय विलयन क्या होता है, व्हाट इज एक्वा सोल्यूशन। अगर मैंने HCl के साथ H2O को ऐड किया तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरा बन गया HCl का जलीय विलयन, यानी एक अम्ल का जलीय विलयन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। किसी भी, याद रखिए, किसी भी आप केमिकल के साथ वाटर जब लेते हैं तो वो एक जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब आगे बात समझ में। अब जब भी हम HCl में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी हम HCl में वाटर डालेंगे तो H+ अलग हो जाएगा और Cl-। अब H+ क्यों अलग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पास अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्लोरीन को दे देता है, इसलिए जो देता है उस पर प्लस आयन हो जाता है और जो लेता है उस पर माइनस आयन हो जाता है। अब आगे बात समझ में। तो आप समझ गए जलीय विलयन क्या होता है। जलीय विलयन का मतलब किसी भी केमिकल में वाटर को डाल देना तो वो एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन बन जाएगा, ठीक है। और जब भी आप एसिड में, अगर किसी एसिड में डालेंगे वाटर तो हमेशा आपको H+ आयन देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम समझते हैं टॉपिक अम्लों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए स्टूडेंट, जो एसिड के टाइप होते हैं वो दो होते हैं। जनरली ऐसे बहुत होते हैं बट हम दो ही समझेंगे। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो अब प्रबल अम्ल क्या होता है यानी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। देखिए, अगर किसी एसिड को, जैसे मान लीजिए मैंने 6HCl लिया और इसे वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब अगर ये पूरा 6 हाइड्रोजन H+ आयन, 6 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाए, ठीक है, पूरा निकल जाए, कुछ भी बचे ना, तो जान जाइए कि वो प्रबल अम्ल है। यानी जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। अगर कोई अम्ल है, ठीक है, अगर वो पूरा घुल गया, पूरा टूट गया H+ आयन में, तो जान जाइए वो क्या है, प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल में कौन कौन आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में HCl, HNO3 और H2SO4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक बेस। ऐसे एसिड जो आंशिक रूप से घुलते हैं यानी आंशिक रूप से विखंडित होते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट कि अगर मैंने 6HCl लिया, सॉरी यहाँ पर मैं आपको 6CH3COOH मैंने लिया और वाटर के साथ डिजोल्व किया, तो ये पूरा 6 नहीं देगा आपको, पूरा 6H+ आयन नहीं देगा, ठीक है। ये आपको लगभग 3H+ आयन देगा या 2H+ आयन देगा। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो एसिड होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वो पूरी तरह नहीं घुल पाते हैं। तो जब पूरी तरह नहीं घुल पाते हैं तो इसलिए वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन दे नहीं पाते हैं सोल्यूशन में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई मेरी। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, CH3COOH, H2CO3, और इनके केमिकल नेम मैं इसी वीडियो में भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम
अम्लों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे, और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। पहला देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। देखिए जितने भी नेचुरल सोर यानी खट्टे चीज़ें होती हैं उनमें एसिड पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को चख के जीभ से देखें कि वो खट्टा है। देखिए जो तेजाब होता है बैटरी में वो भी खट्टा होता है, लेकिन आप अगर उसे चखेंगे तो फिर चखने लायक नहीं रहेंगे। आप बात समझ सकते हैं। तो बस ये समझना है कि खट्टी जो चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल खट्टी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, उनमें एसिड होता है। ठीक है। दूसरा जो काम होता है, देखिए ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, टू टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, देखिए लैब में एक कागज़ का इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, ये 2 रंग का होता है, एक ब्लू रंग का होता है और एक रेड रंग का होता है। तो ये एसिड और बेस को चेक करने के लिए होता है स्टूडेंट। तो इन्हें ही लिटमस पेपर कहते हैं। कागज़ की तरह होते हैं, एक ब्लू रंग का होगा, एक रेड रंग का होगा। तो जो एसिड होते हैं, एसिड को चेक करने के लिए ब्लू लिटमस का यूज़ करते हैं, याद रखना है। एसिड को चेक करने के लिए ब्लू लिटमस यूज करेंगे और बेस यानी क्षारक को चेक करने के लिए रेड लिटमस का यूज करेंगे। तो जहां हम एसिड में नीले लिटमस को डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, लाल। अगर लाल हो गया तो जान जाइए वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। ठीक है। और देखिए इनका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान। लेकिन बस अभी आप ये समझिए कि जो एसिड होते हैं उनके पीएच वैल्यू 7 से कम होते हैं। जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो स्टूडेंट ये वैद्युत अपघट्य होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉल पाउडर का नाम सुना होगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिनको आप वाटर में जब घोलेंगे, पानी में घोलेंगे तो ये आयंस देंगे आपको। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैंने HCl को वाटर में डाला तो ये H+ और इसने Cl- दिया कि नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो वाटर में डालने पर आयंस में टूट जाए। ठीक है। और अगर मैं लास्ट इसके बारे में समझूं तो देखिए ये जलीय विलयन में वैद्युत चालन कर सकते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। कहने का मतलब अगर आप नींबू के पानी को या आप समझिए कि नींबू पानी जो समझ लीजिए, नींबू पानी यानी लेमन वाटर में अगर आप करंट को पास कराएंगे तो वो एक तार से दूसरे तार में पास हो जाएगा। जैसे मानिए देखिए, अगर मैंने ये लिया, नींबू पानी है इसमें और मेरा ये एक वायर इधर से है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब ये देखिए दोनों पानी के अंदर जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अगर मैं करंट पास करूँ, इधर से करंट पास करूँ तो ये करंट आराम से इस सोल्यूशन से पहले तार से होकर के आएगा और फिर सोल्यूशन से होते हुए चला जाएगा। ठीक है। पहले से नहीं था, देखिए टच नहीं है लेकिन फिर भी करंट पास होगा। यही खास बात होती है अम्ल के जलीय विलयन की। ठीक है। तो जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी बिजली गुजर सकती है एक तार से दूसरे तार में इनके थ्रू। ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए हम कुछ अम्लों के नाम देखेंगे, केमिकल नेम और फॉर्मूला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। आप ऐसे ही याद रखेंगे हाइड्रोक्लोर। तो हाइड्रो का मतलब H हो गया, क्लोर का मतलब Cl हो गया। क्लोरीन, हाइड्रो का मतलब H और क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो HCl हो गया। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट होगा, सल्फेट। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्यों होगा, क्योंकि भाई देखिए एसिड है तो H तो लगाना ही पड़ेगा हमें। और सल्फेट क्यों लगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक सल्फेट, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, इसलिए यहाँ H2 लगा। यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 1 है, लेकिन यहाँ पर होती है वैलेंसी 2, तो H2SO4 हो गया। नाइट्रिक, देखिए नाइट्रिक से बना है नाइट्रेट, तो देखिए नाइट्रेट का NO3 होता है, ये हाइड्रोजन हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक है। एसिटिक एसिड जिसे विनेगर कहते हैं, सिरका, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड का इसका फॉर्मूला आप थोड़ा सा सुधार लेंगे स्टूडेंट, इसका होता है H3PO4। ठीक है। H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। ठीक है। आगे कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं। कार्बोनिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H2CO3 होता है स्टूडेंट, H2CO3 होता है। कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट से बना है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। और ये फॉस्फेट हो गया।
तो आई होप आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, बार बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ बेसिस यानी कुछ क्षारकों के नाम। जैसे में देखिए पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na हो गया और हाइड्रोक्साइड का OH, तो क्या हो गया फॉर्मूला NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, लेकिन कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला कितना हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक देखिए तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा स्टूडेंट KOH, पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा M, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम का होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का OH, तो इसका क्या हो गया MgOH का होल ट्वाइस, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, जब भी बैलेंसी 2 आएगी तो OH के नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला NH4OH, क्योंकि अमोनियम का होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, ठीक है। और कुछ अलग से एक टॉपिक है स्टूडेंट, जैसे में गंधीय सूचक क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये देखिए ऐसे इंडिकेटर क्या होते हैं जो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का आप चेक करके बताते हैं कि क्या होता है, ये चेक करते हैं। ये जो इंडिकेटर हैं ये बताते हैं कि एसिड है या बेस, एसिड और बेस। तो वे सूचक जिनका गंध, जिनका स्मेल, ध्यान दीजिएगा, जिनका गंध है, जिनका स्मेल एसिड या बेस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अम्ल या क्षार में चेंज हो जाए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे में देखिए वैनिला हो गया, अनियन प्याज हो गया, लौंग का तेल क्लोव ऑयल हो गया, इन्हें जहाँ आप डालेंगे एसिड में तो इनका जो स्मेल हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, या बेस में डालेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझा दिया, आप वीडियो को बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, स्किप किए हुए बिना देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी डाल दी जाएगी। अभी तक के लिए धन्यवाद।